बतलाइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दीननाथ चौधरी। आप अभी बीपीएससी परीक्षा दिए थे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से? बीटीएससी से, बिहार तकनीकी सेवा। ड्रेसर में है कि पैरामेडिकल में? ड्रेसर में। ड्रेसर में। हाँ। तो बीटीएस का कहना है कि ड्रेसर वाले को हम नहीं लेंगे, जो कि संघ का जो सर्टिफिकेट है जिसके पास कौशल विकास का, उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। आपको नहीं लेना था, सरकार तब पहले कह देते ने। हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्यों छाट रहे हैं? कहना था हम दूसरा एग्जाम देते, दूसरा फॉर्म भरते, आपको पहले हमको चेंज कर देते हैं, पहले कह देते हैं। नियमावली में पहले चेंज कर देते तो हम दूसरा एग्जाम देते, दूसरा फॉर्म भरते, आपका इंतजार नहीं करते महाराज। ये जो अभी यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं, यहाँ बल प्रयोग करके हटाया गया, वाटर कैनन चलाया गया, तो आप लोग के मिलने के लिए कोई दंडाधिकारी आया था क्या? आप लोग की मांगे हैं? हमारे तरफ से तो नहीं आया कोई मिलने के लिए। हम नेता नहीं है, हम एक छात्र हैं। छात्र को मजबूर मत कीजिए। आपको पहले से हमको छाटना था तो पहले नियमावली में चेंज। जैसे कि ये बतलाया जा रहा है कि ड्रेसर का जो ट्रेनिंग हुआ है वो कौशल विकास के अधीन हुआ, यही कहना है ना? स्किल इंडिया ट्रस्ट सोसाइटी और कंपनी एक के तहत यूनिवर्सिटी कितना बड़ा कॉलेज है। यूनिवर्सिटी से सब लोग पढ़ते हैं। शुरू में पढ़े हुए निशांत जी पढ़े हैं, तो ऐसे सम्राट चौधरी तो नहीं पढ़े यूनिवर्सिटी में। क्या होता है यूनिवर्सिटी, कंपनी है, चाहे कुछ नियमावली। आज आप लोग की बात, आप लोग क्या धरना पर आए रहिएगा? बिहार तकनीकी सेवा आयोग के भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं और सबका कहीं ना कहीं परीक्षा लेने के बाद बीच में नियमावली के साथ छेड़छाड़ किया गया और इन लोगों को बेदखल कर दिया गया। 50,000 की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे, जिसमें रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट करीब 17,000, 17,500 बच्चे का परिणाम घोषित किया गया है। बाद में ये भी घोषित किया कि उन लोगों को भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि संघ सर्टिफिकेट वाले जो कौशल विकास से मान्यता प्राप्त है उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा, यह कहना है इन लोगों का। नाश्ता किया था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है नाश्ता, इसलिए अभी तक जिंदा हूँ मैं। जिंदा है? ऐसे जिंदा तो तब तक रहना जब तक विधाता दुर्गति को कम नहीं करता है। कितना अभी कितनी दुर्गति बाकी रह गई है? वो अभी तो कुछ दुर्गति अभी तो क्लियर नहीं हुई है, अभी वैसा ही का वैसा ही है, सेम है। और आज हम लोग कितने दर्द में रो रहे हैं, इस बात को शायद वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उनको निर्णय लेना है। ये जो सबसे बड़ी बात है, आज जो 25 तारीख का प्रदर्शन किया गया था, आयशा था, RAY था और कुछ संगठन मिलकर किए थे, बीपीएससी 70वीं के लोग थे, छात्र नेता थे, टेक्निकल सेवा आयोग था, ये सब लोग में जो यहाँ पहुंचे हैं, किन किन लोगों की मांगों के लिए सरकार ने आज यहाँ कोई दंडाधिकारी का क्या आश्वासन दिया है क्या? मैंने तो स्पेशली TRE-4 के लिए आया है, जिसमें जो PT और मेंस की बातें हो रही हैं वो सरासर बेबुनियादी है, धोखा देने वाली बात है। आपने जिस तरह का सिलेबस रखा है, जिस तरह का पैटर्न बनाया है, वो इसमें मैच ही नहीं कर पाता है, नहीं कंपैटिबिलिटी हो पाती है। आपको ध्यान से अच्छे लोगों को रख के, अच्छे पदाधिकारी को रख के उस पर विचार करना चाहिए और फिर से उसका नया नोटिफिकेशन देना चाहिए, पुख्ता एकदम परफेक्ट नोटिफिकेशन। अभी जो मेंस और प्रीलिम के लिए निकाला गया है, इसमें अधियाचना दी गई, यानी कि मंत्रिमंडल से फिर स्वीकृति के लिए दिया गया है। अभी ये लोगों को धोखा देने की बातें बोल रही हैं, ये धोखा देने वाली बातें हो रही हैं। सबसे पहले उनको, एक तो इतने देर से, इतने सालों से हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है इस चीज के लिए, और आज और देखिए ऐसे सिलेबस रखा गया जो बोल रहे हैं कि IAS लेवल का लेंगे। क्यों लेंगे IAS लेवल का एग्जाम? ये टीचर गैजेट का दर्जा देंगे क्या? वही तो बोल रहे हैं कि क्यों लेंगे IAS लेवल का एग्जाम। ऐसा हम लोग को B.Ed करने में 2 साल लग जाते हैं, उसके बाद फिर B.Ed के भी एग्जाम करना है, उसमें पास होना। आज जो सब कुछ देने के बाद फिर जब हम आते हैं इसमें, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि PT और मेंस लेंगे, और PT में क्या लेंगे? तो आप जो सिलेबस, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, वो सब्जेक्ट को नहीं लेकर के GSE पढ़ के आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा।
हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो मेरा जो स्पेशल सब्जेक्ट तो मेरा तो इंग्लिश ही है ना, तो मैं इंग्लिश का अच्छा से एक्सपर्ट बन सकता हूँ, अच्छा से पढ़ा सकता हूँ। और मुझे वो जीके जीएस का टॉप एग्जाम लेंगे तो कैसे होगा ये सब। आज जो यहाँ कुल 8 घंटा आप लोग धरना पर रहे, प्रदर्शन किए, पानी में भींगे, क्या लगा सरकार के द्वारा कुछ आप लोगों को खुशखबरी देने वाली बात है क्या? पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन हाँ निर्णय तो उनको लेना पड़ेगा, किसी भी तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग कुछ ये नहीं मांग रहे हैं कि हम लोग को सोना और जमीन और जायदाद चाहिए। हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का बस इतना ही है कि जो सिलेबस है, जो जैसे जितना डिजर्विंग ये टीचिंग एग्जाम है, उस हिसाब से आप लीजिए एग्जाम। नाम बताइए कहाँ से? जी, मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं बेतिया से हूँ, वेस्ट चंपारण। जी।